Hello bachcho, let's read this question. The question says vapor pressure of a solution having 2 gram of solute X, right? जिसका ग्राम atomic mass दिया हुआ है in 100 gram of CS2 carbon disulfide जिसका vapor pressure है कितना 854 torr is 848.9 torr. The molecular formula of the solute is option 1 है हमारे पास X, option 2 है X2, option 3 X4, option 4 है हमारे पास X8. Right? The key concept for this question is हमारे पास lowering of vapor pressure या ऐसे बोलते हैं हम लोग relative lowering of vapor pressure. कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. कैसी प्रॉपर्टी होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और ना कि द नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे. अगर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, वो हमारे पास होता है पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. ठीक. सी, हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट होता है ना, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन. राइट? ऐसा सॉल्यूशन जो बना है आफ्टर एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट. ऐसा क्यों? देखो, प्योर सॉल्वेंट रहेगा हमारे पास तो क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो पेपर स्टेट में जाएंगे. ठीक. जैसे यहाँ पे सपोज 5 मॉलिक्यूल्स थे, ये आराम से वेपर स्टेट में जा रहे होंगे. अब अगर हम लोग ऐड कर दें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इस सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? अब कुछ साइड्स जो थी वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो अब हमारे पास जो वेपर प्रेशर बनेगा वो सिर्फ 3 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा. ठीक. यानी हम लोग कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज आएगा वेपर प्रेशर में. जो बेसिकली ना पी नॉट माइनस पी है वो हमें बताता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अगर उसको पी नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता चलता है. ठीक. नाउ हमें पी नॉट कितना दिया हुआ है? पी नॉट हैज बीन गिवन टू अस एज 854 टॉर. ठीक. पी कितना दिया हुआ है? पी हैज बीन गिवन एज 848.9 टॉर. ठीक. तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा? 854 माइनस 848.9 बाय 854 टॉर. टॉर से टॉर बेसिकली क्वांटिटीज वो कैंसिल हो जाएंगी. ठीक. यूनिट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक. अगर हम लोग देखें, ये जो क्वांटिटी होगी इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा छोटी होगी, ये जो क्वांटिटी होगी इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा छोटी होगी. तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक. तो बेसिकली इसको हम लोग लिख लेंगे 854 माइनस 848 माइनस 9 बाय 854 is equals to number of moles of B, number of moles of solute by number of moles of solvent. number of moles of B यानी solute किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा 2 by mk. m will be the molecular mass of the solute. 2 by m. number of moles of A क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 ग्राम जिसका मास होगा बाय इट्स मोलर मास. मोलर मास कैसे निकालेंगे? CS2 का चाहिए हमको, कार्बन का 12 प्लस एटॉमिक मास 12 होता है ना कार्बन का. सल्फर की हो जाएगा 32 इंटू 2 यानी बेसिकली 64 प्लस 12 76 ग्राम पर मोल आ गया. ठीक. वापस कितना आ गया? 76 ग्राम पर मोल आ गया. ठीक. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 854 minus 848.9 by
854। ठीक, जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 2 into 76 ग्राम पर मोल बाय 100 into m। ठीक, यहाँ पे ग्राम, ये भी ग्राम। अब ग्राम से ग्राम हमारे पास कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.00597। ठीक, हमारे पास हो जाएगा 76 इंटू 2। 76 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास? 152 ग्राम पर मोल बाय 100 इंटू m। ठीक, m क्या आ जाएगा हमारे पास? m will be equals to 152 by 100 into 0.00597 ग्राम पर मोल। ठीक, 152 by 0.597 ग्राम पर मोल, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया? 254.6 ग्राम पर मोल के बराबर। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, और हमें इसका क्या दिया है? ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो हमारे पास हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास इंटू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू 254.6। अगर 254.6 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 32 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास नंबर आ जाएगा कितना? 8 के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली 8 के बराबर। वो एक्चुअली आएगा 7.95, तो उसको हम लोग 8 लिख सकते हैं। यानी हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा हमारे सॉल्यूट का वो हो जाएगा X8। Coming back to the question, the correct answer for this question will be option 4. I hope you understood it well. Thank you and all the best.